एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। उसका नाम इचिकावा क्योतोरो रहता है। इचिकावा बताता है कि मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। तभी एक लड़का इचिकावा से टकराता है। इचिकावा उठता है और उस लड़के पर ब्लेड से बहुत सारे अटैक्स कर देता है। हमें पता चलता है कि इचिकावा सपना देख रहा था। इचिकावा बोलता है कि मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। इचिकावा बोलता है कि मैं एक लड़की को मारना चाहता हूँ और उस लड़की का नाम यामादा अन्ना है। यामादा एक खूबसूरत लड़की है और उसी के साथ वो एक मॉडल भी है। तभी यामादा इचिकावा को देखती है और सामने मुंडी पलटा लेती है। इचिकावा बोलती है कि ये लड़के की इतनी हिम्मत, ये मुझे अनजान मार रही है, इसीलिए मैं यामादा को मारना चाहता हूँ और एक बार यामादा को मारने के बाद उसकी पूरी बॉडी मेरी हो जाएगी। फिर उसके बाद इचिकावा लाइब्रेरी को जाता है। इचिकावा देखता है कि पहले से ही वहाँ पर यामादा थी और यामादा राइस बॉल खा रही थी। इचिकावा वहाँ से चुपचाप जा रहा था लेकिन यामादा इचिकावा से कुछ बोलती है, लेकिन इचिकावा को यामादा की बात समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि यामादा खाते खाते बोल रही थी। इचिका यामादा से हाँ बोलता है। इचिकावा सोचता है कि ये सही टाइम है, मैं यामादा को यहाँ पर मार सकता हूँ। इचिकावा यामादा को देखता है। इचिकावा बोलता है कि यामादा ने अभी राइस बॉल खाई है, फिर उसके बाद वो पोटैटो चिप्स खा रही है। इचिकावा सोचता है कि यामादा एक भुक्कड़ है। इचिकावा सोचता है कि मैं यामादा को क्यों देख रहा हूँ। फिर यामादा सोशल सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन कर रही थी। फिर यामादा अपने पेपर कटर को ढूंढ रही थी। इचिकावा अपना पेपर कटर यामादा को दे देता है। यामादा इचिकावा को थैंक्स बोलती है। यामादा इचिकावा का पेपर कटर अपने पाउच में रखकर वहाँ से चली जाती है। इचिकावा यामादा के पीछे जाता है। यामादा अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। फिर यामादा चिप्स की पैकेट इचिकावा को देती है। इचिकावा चिप्स की पैकेट डस्टबिन में डाल देता है। अगले दिन इचिकावा बोलता है कि यामादा ने मुझे अभी तक मेरा पेपर कटर नहीं दिया। इचिकावा अपनी सीट पे जाता है। इचिकावा देखता है कि उसका पेपर कटर उसकी सीट के ऊपर रखा हुआ था। तभी सर सभी स्टूडेंट से बोलते कि चलो तुम सभी लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ। यामादा अपना प्रेजेंटेशन सभी क्लास को बताती है। फिर उसके बाद इचिकावा अपना प्रेजेंटेशन सभी क्लास को दिखा रहा था। इचिकावा देखता है कि यामादा रो रही थी। फिर उसके बाद इचिकावा लाइब्रेरी को जाता है और वहाँ पर पहले से ही यामादा थी। तभी वहाँ पर हारा नाम की लड़की आती है और वो यामादा से बात कर रही थी। तभी वहाँ पर कांजा की नाम का लड़का आता है। कांजा की हारा से प्यार करता था। इचिकावा से बुक नीचे गिर जाती है और उसकी आवाज सुनकर हारा और कांजा के पीछे देख रहे थे। इचिकावा बिल्ली की आवाज निकालता है। फिर यामादा भी इचिकावा के पास आती है। फिर वो दोनों भी बिल्ली की आवाज निकालते हैं। फिर उसके बाद हारा और कांजा की वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद इचिकावा यामादा की मैगजीन खरीदने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर यामादा आ जाती है। यामादा को देखकर इचिकावा छुप जाता है। तो लड़कियां मैगजीन देख रही थी तो यामादा उन दोनों के सामने आती है, लेकिन वो लड़कियां यामादा को नहीं पहचानती है। यामादा उदास होकर अपने घर को चली जाती है और इचिकावा यामादा की मैगजीन लेकर अपने घर को चले जाता है। अगले दिन इचिकावा साइकिल लेकर स्कूल को जा रहा था। इचिकावा देखता है कि यामादा एक लड़के से बात कर रही थी। उस लड़के का नाम हारुया रहता है। हारुया यामादा को सता रहा था। तो ये देखकर इचिकावा अपनी साइकिल फेंक कर मारता है हारुया को, लेकिन वो साइकिल यामादा और हारुया के पास से निकल जाती है और वो पानी में जाकर गिर जाती है। कोबायाशी यामादा से बोलती है कि इचिकावा ने होना भूलकर आपके पास साइकिल फेंकी थी। यामादा इचिकावा से थैंक्स बोलती है। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।